कभी अगर आप लोगों को वॉक करने का मन करे कि शाम को खाने के बाद थोड़ा सा टहल आए, तो आप कहां जाएंगे? बाहर फुटपाथ पे चल लेंगे, सोसाइटी में कहीं चल लेंगे, अपने आंगन में चल लेंगे, अपने गार्डन में चल लेंगे। लेकिन दिल्ली में एक ऐसे बाबू हैं जिनकी खबर आज सुबह के इंडियन एक्सप्रेस में छपी, जो कि घूमने के लिए और अपने कुत्ता टहलाने के लिए पूरा का पूरा स्टेडियम चाहते हैं कि पूरा स्टेडियम दे दो भाई आराम से, ताकि कुत्ता वॉक करे और हम भी। और उसके लिए अगर खिलाड़ियों को उस स्टेडियम से बाहर जाना पड़े तो कोई बात नहीं, वॉक सर्वोपरि। स्टेडियम में अफसर का गुरूर ऐसा है कि कुत्ता पास है और खिलाड़ी दूर है। क्या है यह पूरा प्रकरण, आइए हम आपको बताते हैं। कुत्ते की सैर और स्टेडियम में अफसर की सैर। त्यागराज स्टेडियम के ट्रैक पर कुत्ते के साथ दिखे आईएएस ऑफिसर संजीव खीरवार। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है उसके मुताबिक, अफसर की सैर के चलते खिलाड़ियों को प्रैक्टिस से रोका गया। उनको गार्ड लोग कह रहे थे कि चलो अब जाओ, और जैसे ही दरवाजे बंद हो उसके बाद अफसर जी आ जाते थे। खिलाड़ियों के मुताबिक पहले वे 8 बजे तक प्रैक्टिस करते थे, लेकिन फिर गार्ड 7 बजे ही खिलाड़ियों को ट्रैक से हटाने लगे। कौन है ये खीरवार? दिल्ली के राजस्व विभाग के मुख्य सचिव हैं आईएएस अफसर संजीव खीरवार। खबर के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए समय बढ़ा दिया, क्योंकि देखिए ये जो अफसर हैं ये दिल्ली सरकार को रिपोर्ट नहीं करते। इनकी जो भी अगर तबादला होना होगा या इनके खिलाफ एक्शन होना होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब खिलाड़ी दिल्ली सरकार के स्टेडियमों में रात 8 बजे तक प्रैक्टिस कर सकेंगे, तो दिल्ली सरकार के अधीन जो वो कर सकते थे वो था ये। तो ये उन्होंने कार्रवाई अपनी की। अब संजीव खीरवार की सफाई आई है, वो भी बता दें आपको। इस रिपोर्ट में इंडियन एक्सप्रेस की उन्होंने अपनी सफाई दी और कहा, मेरी वजह से प्रैक्टिस रुकने की बात निराधार है। मैं कभी कभार ही कुत्ते के साथ ट्रैक पर जाता हूं, जब खिलाड़ी नहीं होते तभी जाता हूं। कभी किसी खिलाड़ी को स्टेडियम से बाहर जाने को मैंने नहीं कहा। कुत्ते को भी तभी ट्रैक पर छोड़ता हूं जब वहां कोई नहीं होता। अगर यह आपत्तिजनक है तो मैं इसे बंद कर देता हूं। इसी से जन्म लेते हैं हमारे 5 बड़े सवाल आईएएस अफसर खीरवार के लिए। सवाल नंबर 1, क्या स्टेडियम आपका प्राइवेट गार्डन है? आप खिलाड़ी को तंग करें या ना करें वो छोड़ दीजिए, अपनी सफाई आप दे रहे हैं कि स्टेडियम बंद होने के बाद मैं टहलने आता हूं। क्या यह स्वीकार किया जाए? आते ही क्यों हैं? आपके खिलाफ सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग की कार्रवाई क्यों ना हो? चौथा सवाल, खिलाड़ियों के मुताबिक गार्ड ने उन्हें धक्का देकर रोका। जांच क्यों नहीं होनी चाहिए इस बात की? क्या यह आपके दबाव में तो नहीं खिलाड़ियों को डराया और धमकाया जा रहा है कि जल्दी जल्दी बाहर जाओ, 7 बज गए, निकलो बाहर? पांचवां सवाल, माफी न मांगकर या इस्तीफा न देकर क्या यह घमंड नहीं दिखाया है आईएएस अधिकारी ने? अगर यह वीवीआईपी कल्चर नहीं है तो फिर क्या है? यह है सवाल जो हम पूछ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं एंड्रयू अमसान का। आप रिपोर्टर हैं इंडियन एक्सप्रेस के, और अभिनव साहा, सीनियर फोटोग्राफर इंडियन एक्सप्रेस के। आप दोनों का सबसे पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत, और आप दोनों बधाई के पात्र हैं, क्योंकि पत्रकारिता क्या होती है और कैसे 3 दिन तक आप लोग लगे रहे, उस रिपोर्ट में सब कुछ लिखा था और हमने बहुत ही गर्व से पढ़ा। और मेरे ख्याल से मैं ही नहीं, पूरा पत्रकार जगत जो है वो गौरवान्वित महसूस कर रहा है आपकी इस रिपोर्ट को देख करके। मैं सबसे पहले एंड्रू आपके पास आना चाहता हूं, और आपने ये गुजारिश की है कि आप अंग्रेजी में अपना जवाब देंगे, तो आप जिस जबान में देना चाहें जरूर दीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है एंड्रू, नहीं जी, ओके। तीन दिन मेरे ख्याल से आप लगे रहे, आपने इसको पूरी तरीके से देखा। इस खबर में आपको कैसे लगा कि ये इसको एक्सपोज करना चाहिए या इसको बताना चाहिए? खबर तो काफ़ी पहले आ चुकी थी, ऑनेस्टली बताएं तो। जब पहली बार हमने सुना बच्चों के थ्रू ही कि ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, पहले ऑनेस्टली मैंने विश्वास नहीं किया कि ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने बोला मैं खुद आके देखूंगा, कम से कम 2-3 बार आके मैं खुद देखूंगा और अपनी आंखों से देख के। फिर तो पहली बार तो मैं ऐसे ही आया और बैठा रहा और कुछ नहीं किया, बस ऑब्जर्व किया।
और देखा तो वही 6:30 बजे 6:40 के करीब सीटी बजना शुरू हो जाती है और ग्राउंड खाली हो करना रहता है। आप देखिए इतनी धूप में तो प्रैक्टिस अब JLN स्टेडियम में चले जाइए, 8-9 बजे तक प्रैक्टिस होती है। तो फिर हमने फिर से आके कोशिश की, एक फ़ोटोग्राफ करे, अंदर से नहीं हो पाया। फिर हमने अभिनव को बुलाया, अपने एडिटर को बोला कि बहुत मुश्किल है, फोटोग्राफ मेरे से नहीं बन रहा फ़ोटो। अब अभिनव को भी आया और अब अभिनव ने फिर खुद विजिट किया। अभिनव के भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स थे शायद। आप बताएं अभिनव, आपने कहाँ से ट्राई किया? हाँ अभिनव बताइए कैसे, ये तो आप जो पहले एंड्रयू ने इस खबर को पकड़ा, उसके बाद अभिनव जी आप लोग मेरे ख्याल किसी एक बिल्डिंग के पास आप जाकर के बैठ गए ये देखने के लिए कि ये होता है कि नहीं। जी बताएं। जी सर, दरअसल पिछले हफ्ता मुझे मालूम चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं बहुत ही प्रिपेयर्ड होकर के आया एंड्रयू के साथ, और हम लोग बहुत ही कोने में बैठे रहे ताकि शायद अंदर से ही हो सके तो फ़ोटो बना पाएँ। तो अनफॉर्चुनेटली उस दिन बारिश हो गई और वो लोग आए नहीं। उसके बाद फिर दूसरे दिन मैंने कोशिश किया, फिर से अंदर आया तो गार्ड ने देखा, तो गार्ड ने फिर कहा कि आप लोग बाहर चले जाइए। तो 1-2 दिनों के बाद आ रहा था, फिर मैंने बगल में देखा कि 12 पुल्ला फ्लाईओवर है, मैंने कोशिश किया वहाँ से कि शायद वहाँ से तस्वीर बन जाए, पर वहाँ से फ़ोटो बन नहीं पाया। फिर लास्ट अटैम्प्ट मैंने किया परसों में आया, मैंने देखा कि यहाँ से क्या क्या दिख रहा है मुझे। तो मुझे यहाँ से एक बिल्डिंग दिखा, तो मुझे लगा जब यहाँ से बिल्डिंग दिख रहा है तो बिल्डिंग से भी ये ज़रूर दिखेगा। फिर हम लोग 7-7:15 में वो बिल्डिंग पे चढ़ गए, तो लगभग 12 मंजिला की बिल्डिंग है वो, और हम लोग सीढ़ियों से चढ़े ऊपर, वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, और ऊपर जाकर हम लोग बैठे रहे काफ़ी देर तक ताकि कोई देखे नहीं हम लोगों को। उसके बाद थोड़ी देर तक वेट करने के बाद लगभग 7:40 में गाड़ी आई सफ़ेद रंग की, ऑक्टाविया, और वो बिल्कुल अंदर घुस गई और ट्रैक के बगल से होते हुए बिल्कुल एंड तक गई, और फिर वहाँ से यू टर्न करके वापस आई, और फिर सेंटर जो ट्रैक है उसके सेंटर पे रुकी वो, और फिर उसमें से कुछ 2 लोग उतरे और फिर एक कुत्ता उतरा, और फिर कुत्ता घूमने लगा। फिर मुझे समझ में आया कि यह तस्वीर मेरी बन गई, क्योंकि लाइट भी कम था और बहुत ज़्यादा, जो कि टेक्निकल वर्ड में कहे तो बहुत ज़्यादा हाई ISO पे हम लोगों को शूट करना पड़ा। बिल्कुल। तो और काफ़ी दूरी भी थी, तो लेंस भी आप बड़े लेंस कैरी नहीं कर सकते थे, वरना लोग नोटिस कर लेते कि हाँ ये बड़े लेंसेज को कैरी कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा लंबे लेंसेज को कैरी नहीं कर सकता। 70-200 एक डिसेंट साइज़ होता है लेंस का, वो मैं लेकर के आया था। फिर मैंने वहाँ ऊपर से तस्वीर ली, फिर काफ़ी देर तक वेट करता रहा। फिर काफ़ी अंत में वो लोग चल करके फिर ट्रैक में बिल्कुल पास की तरफ आए, जहाँ से मैं चेहरा भी सामने से देख सकता था, और काफ़ी करीब आ गए थे एक तरह से हमारे। तो फिर मेरी वो तस्वीर बनी जो कि आज के अखबार में छपी है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये एकदम काबिले तारीफ है ये काम, और ये चीज आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। एंड्रयू, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। आपने उनका स्पष्टीकरण, उनका जो क्लैरिफिकेशन है वो भी आपने अपनी स्टोरी में लिखा, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जब लोग सब चले जाते थे मैं तभी आता था, और कुत्ते को मैं ऐसा नहीं है कि खिलाड़ियों पे छोड़ देता था, जब सब चले जाते थे तब छोड़ता था। आपको नहीं लगता मूल प्रश्न, बेसिक क्वेश्चन ये है कि अफसर वहां कर ही क्या रहा था? ये कोई आपका प्राइवेट गार्डन तो है नहीं। राइट। मैं इसमें अपना ओपिनियन तो नहीं देना चाहूँगा, ये गलत है। मैंने उनसे सिंपली एक ही सवाल पूछा था कि क्या अलाउड है, क्या बोले फिर? क्या एक पेट अलाउड है? उन्हें वह इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैंने पूछा अगर मैं आ सकता हूँ शाम को स्टेडियम जब बंद हो जाता है मैं अपना पेट के साथ, कोई जवाब नहीं। तो इसका वेरी सिंपल क्वेश्चन यही था हमारा कि एथलीट हो या ना हो, ये अलाउड है कि नहीं, तो इसका कोई जवाब नहीं मिला। अभिनव और एंड्रयू, NDTV इंडिया में आप दोनों आए और आपने अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिएगा, क्योंकि अभी हमारा एक सिस्टर चैनल है, उसमें भी एक कार्यक्रम है, उसमें भी हम आपके साथ बात करना चाहेंगे। बट थैंक यू वेरी मच, और इस खबर के लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद। देखते हैं कि इस पर इम्पैक्ट क्या होता है। कू ऐप पर समर्थ का एक सवाल है, जिसमें वो लिखते हैं कि दिल्ली सरकार अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है। इसमें देखिए एक समर्थ जी, एक पेचीदा मसला ये है कि ये एक IAS हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, और वो दिल्ली सरकार को रिपोर्ट नहीं करते, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। तो उनके खिलाफ कार्रवाई सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले सकती है, या उनके माध्यम से LG जो उपराज्यपाल है वो उसमें कुछ एक्शन ले सकते हैं। केजरीवाल सरकार नहीं ले सकती, क्योंकि दिल्ली इस तरीके का एक राज्य है। डॉक्टर सुभाष शर्मा लिखते हैं, ये सभी जन सेवकों की सामान्य मानसिकता है, इसे ये अपना विशेषाधिकार समझते हैं। बिल्कुल
ये बहुत सारे लोग यही मान रहे हैं और शायद इसीलिए ये खबर सैकड़ों लाखों करोड़ों लोगों के एकदम दिल में घर कर गई और उनको दिल से चुभी कि ये कैसा वीवीआईपी कल्चर है कि साहब गाड़ी लेके आएंगे, सब परिवार उतरेंगे, कुत्ता टहलाएंगे और खिलाड़ी दूर चले जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्टेडियम कंट्रोवर्सी पर क्या बोला। उन्होंने इस अधिकारी पर तो डायरेक्टली टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने ये बोला कि जो खिलाड़ी हैं उनको तकलीफ ना हो गर्मी के चलते, इस वजह से हम टाइम 6 बजे की जगह उसको 10 बजे तक बढ़ा रहे हैं। हमने एक्सटेंड किया है टाइम। हमने ये मेरी नज़र में आया था सुबह कि गर्मी बहुत हो गई है, जिसकी वजह से स्पोर्ट्समैन जो हैं उनको दिक्कत हो रही है। 6 बजे या 7 बजे बंद हो जाता है, तो हमने ऑर्डर जारी कर रहे हैं कि सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हमारी रात को 10 बजे तक, ताकि शाम होने के बाद भी स्पोर्ट्समैन जो है उसका इस्तेमाल करें।